पाटलिपुत्र के भव्य राज दरबार में आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। तभी आचार्य चाणक्य ने वहां प्रवेश किया। उनके वस्त्र धूल से सने थे और उनकी शिखा खुली हुई थी। ऊंचे सिंहासन पर बैठे अहंकारी राजा धनानंद ने नीचे देखा और जोर से अट्टहास किया। उसने पूरी सभा के सामने चाणक्य के साधारण वेश का क्रूर उपहास उड़ाया। सैनिकों ने उन्हें अपमानित कर बाहर निकाल दिया। चाणक्य के भीतर क्रोध की ज्वाला धधक रही थी, लेकिन उनका चेहरा शांत था। महल के द्वार पर रुककर चाणक्य ने अपनी शिखा की गांठ खोल दी। उन्होंने गरजते हुए कसम खाई कि जब तक वे नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देते, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। वे सीधे तक्षशिला की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी नजर एक बालक पर पड़ी जो बच्चों के साथ राजा का खेल खेल रहा था। उस बालक के निर्णय लेने के ढंग में एक अद्भुत तेज था। वह बालक चंद्रगुप्त था। चाणक्य ने उसकी आंखों में वह चमक देखी जो केवल एक महान सम्राट में हो सकती है। चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर तक्षशिला के गुरुकुल पहुंचे। वहां वर्षों तक कठोर प्रशिक्षण का दौर चला। एक तरफ चंद्रगुप्त तलवार चलाना सीख रहा था, तो दूसरी तरफ चाणक्य उसे कूटनीति के सूक्ष्म दांव सिखा रहे थे। वे उसे बार बार समझाते कि एक सच्चा राजा वही है जो प्रजा के दुख को अपना दुख समझे। उन्होंने उसे सिखाया कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि बुद्धि और सही समय के इंतजार से जीता जाता है। चंद्रगुप्त अब एक योद्धा और विचारक बन चुका था। अब समय था प्रतिशोध का। चाणक्य ने अपनी विलक्षण रणनीति से मगध की सीमाओं को भेदना शुरू किया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में गुप्तचरों का एक अभेद्य जाल बिछा दिया। धनानंद के भ्रष्ट सेनापतियों को चतुराई से अपनी ओर मिलाया गया। धीरे धीरे नंदवंश की नींव खोखली होने लगी। अंततः चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र के महल पर धावा बोल दिया। धनानंद का अहंकार चूर चूर हो गया और मगध की धरती पर एक नए युग का सूत्रपात हुआ। चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाते ही चाणक्य ने अपनी शिखा बांधी। उन्होंने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें न्याय और कर प्रणाली के सिद्धांतों को लिखा। इतने विशाल साम्राज्य के निर्माता होने के बावजूद चाणक्य एक साधारण कुटिया में ही रहे। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। आज भी कठिन समय में लोग चाणक्य नीति का सहारा लेते हैं। उनका जीवन सिखाता है कि एक दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल सकता है।